हिंद केसरी न्यूज़ चैनल पर हमारे बीच सुदेश गोयल जी हैं। हरियाणा की वो बेटी जो 27 दिन से आंदोलन शुरू होते ही चुपचाप अग्रिम दर्शक दीर्घा में बैठ के आंदोलन को जो समर्थन दे रही हैं और बुजुर्गों का जिन पे अपार स्नेह है और महिला शक्ति की यहाँ पे एक आइकॉन बन के अग्रदूत बन के इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं मैम। तो आप इस आंदोलन को किस स्तर पे देख रही हैं आज की तारीख में? अभी हमारा अपना आंदोलन बहुत ही जीत के करीब है और बहुत ही अनुशासन में चल रहा है। 1 महीना होने वाला है। बहुत ही इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में बॉर्डरों पे किसान डटे हुए हैं। उसके बावजूद भी इतना अनुशासन में चलाना बहुत बड़ी बात है। आप किन मांगों के पक्षधर हैं यहाँ पे? मैं यही चाहूंगी कि जो 3 काले कानून लाई है, कृषि कानून है, उनको रद्द किया जाए। तो उन कानूनों को अगर आप गलत मानते हैं तो आप सही कानून उनका कालापन निकाल के जो किसान के पक्ष के प्रावधान हैं, कौन से प्रावधान हैं जो इसमें नहीं है शामिल? आप ये देखिए, मोदी जी जो किसान मांग रहे हैं ना, वो तो मोदी जी ने दिया ही नहीं। मोदी जी ने खुद वादा किया था 2014 में कि पहली कलम से किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आज तक मोदी जी ने अपना वादा पूरा, लेकिन कर्जा माफी तो राजनीतिक एजेंडा है, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मोदी जी ने खुद वादा क्यों किया करते? नहीं, वायदा तो सत्ता पलटने के लिए कर देते हैं। नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि एक कानून बनना चाहिए। जो भी नेता, जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो वादे लिखती है वो पूरे होने चाहिए। अगर नहीं होती है तो उस पार्टी का वो जो वो कहते हैं कि मैनिफेस्टो, उसको नहीं, पार्टी को ही रद्द कर देना चाहिए। अगर वो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों को लुभाती हैं और फिर उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करते। तो अभी तो बात चल रही है MSP कानून की, और भाई 3 जो फार्म बिल्स एक्ट हैं इन पे रिफॉर्म किस तरीके से किया जाए? 5 बातचीत के दौर चल रहे हैं। देखिए, पहले ये रद्द किया जाए। जो आया है उसी रास्ते से, जो बैक साइड से लाई है ना सरकार, इसको रद्द करें। हमारा आपसे एक सवाल है, 1991 में उदारीकरण का दौर चला, सभी सेक्टर इंस्पेक्टरी राज से मुक्त हो गए, तो जो एक तरफ आड़ती है एक तरफ कॉर्पोरेट है, तो अगर रद्द करने के बाद तो आप कॉर्पोरेट आड़ती के दोबारा चुंगल में जा रहे हैं, एक तरफ आप कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये बाजार की लड़ाई, किसान की लड़ाई कब से होगी? जब आप कर्जवान जा रहे हैं, आप कर्जवान मार्केट की वजह से नहीं, आपके उत्पाद ना होने की वजह से जा रहे हैं, तो आपकी जो लागत मूल्य भी नहीं निकल पाती। इस पे आप महिला दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो खेतों में काम करती हैं? लागत मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो आड़ती है ना, वो हो सकता है कि आड़ती की वजह से आप बोल रहे हैं कि किसान कर्जवान बन रहा है। मैं ये कहूंगी कि आड़ती के बिना किसान का काम नहीं चलता। नहीं, क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसलिए नहीं चलता, किसान को जब भी उधार में पैसा चाहिए होता है, खाद लाने, क्यों जरूरत पड़ती है किसान को उधार? किसान के पास है ही नहीं पैसा। किसान बीज लेके आता है तो पहले उधार में लेके आता है, खाद लाता है तो उधार में लाता है। लेकिन 70 साल से ये स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या आपने इसके पीछे सरकारों की वजह से बनी हुई है। कोई भी सरकार आई, किसान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा, राम जी, सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए सरकारें जब अपने वोटों के लिए तो किसानों को याद करती है। पार्टी सिर्फ नेता, मैं ये कहूँगी कि हमारे जो किसानों के असली नेता थे, चौधरी देवीलाल थे, सर छोटू राम थे, चौधरी चरण सिंह थे। मैं ये कहूँगी कि वैसा नेता दोबारा जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ एक आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग, वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई। हाँ, तो उसको आप इस आंदोलन के माध्यम से पूरा होते हुए देख रही हैं क्या? आंदोलन के माध्यम से पूरा होते नहीं देख रही। सरकार जो बोल रही है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, आज तक तो नहीं किया। MSP की बात करती है कि वो लागू हो जाएगा। आज भी MSP पे पूरी फसल कहाँ खरीदी जा रही है? आज भी हमारे बोल देते कि अगर 33 क्विंटल है तो ली जाएगी, अगर उससे किसी को 35 क्विंटल हो गया तो बाजार प्रबंधन पे तो हर एक किसान के मुंह पे बात है, 3 काले कानून हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो किसान का अस्तित्व जिससे बचेगा, केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य संपूर्ण खरीद गारंटी कानून, वो किसानों का प्रमुख मुद्दा है या बाजार का जो कानून है वो मुद्दा होना चाहिए? ये बाजार का कानून मुद्दा नहीं होना चाहिए, समर्थन मूल्य भी एक हमारी मांग है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि सबसे पहले किसान के उत्पाद का, किसान के जीवन सुरक्षा बड़ी होनी चाहिए, जो कि MSP एक्ट से होती है। कितनी महिलाएं किसान हैं जो ये चाहती हैं कि उसका बेटा खेती करे या 10,000 रुपये कहीं चौकीदार की नौकरी कर ले? नहीं चाहती कोई भी आज कोई भी किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे, क्योंकि खेती में जो लागत आती है ना, वो भी पूरी नहीं होती।
जो लागत आती है वो सिर्फ एक जिंदा रहने के लिए, जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वो जिंदा रहने के लिए एक अपनी खेती कर। मैडम, एक बड़ा भी हरियाणा कैडर के ऑफिसर थे या जो NSG कमांडो में थे, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया है या उनकी पोस्टिंग अलग जगह से दे दी गई है, तो क्या सरकार को जो किसान का एक बेटा सेना में है, सुरक्षा में है, एक खेत में है, क्या सरकार इतनी डरी हुई है? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि हमने इस आंदोलन से हमारी आर्मी को अलग ही रखना चाहिए। बात सही है कि किसान के बेटे ही बॉर्डर पे जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी नेता का बेटा बॉर्डर पे नहीं जाता, फौज में जाता ही नहीं। क्या किसानों को क्या संदेश है? महिलाएं शक्ति अब बढ़ रही है। आज भी सीसर खरबला से सैकड़ों महिलाएं आई हुई हैं, 2 गाड़ियां भरती आई थी। कल भी मैंने देखा जींद के पास रामरा बहन गाँव है। क्या आह्वान है आपका महिला किसानों को? जो महिला किसानों को यही कहूंगी कि जो जाग चुकी है वो तो आ ही रही हैं, गाड़ियां भर भर के आ रही हैं। हमारे हरियाणा की बहुत नारी शक्ति जाग चुकी है। जो नहीं जा रही है, मैं उन बहनों को यही कहूंगी कि मेरी बहनों, आप खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, पुरुषों से भी ज्यादा काम करती हैं। तो आज अगर अपने हक की लड़ाई हम सड़कों पे लड़नी पड़ रही है, तो यहाँ आप घरों में ना बैठें, घरों से निकलें, अपनी आवाज उठाएं। क्योंकि अगर जो सोच रखी है ना मोदी जी ने, अभी पूंजीपतियों के हाथों में पूरे देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, हर चीज प्राइवेट करके सिर्फ अंबानी अडानी के हाथों में सौंप रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि कृषि को भी उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। अगर कृषि उद्योगपतियों के हाथों में चला गया तो इससे अकेले किसान तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन आम जनता का हर वो नागरिक जो खाना खाता है, आज आटा अगर 30 रुपए किलो है तो कल को ये पूंजीपतियों के हाथों में जाने बाद 100 रुपए किलो हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जागे, ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, हर जन की लड़ाई है, हर समुदाय की लड़ाई। जो महिला यहाँ नहीं आ सकती, वो ग्रामीण स्तर पे कैसे प्रदर्शन कर सकती है? मैं ये कहूँगी, हरियाणा की खासकर माता बहनों से ये कहूँगी कि जितने भी नेता हैं जो आज हमारा समर्थन नहीं कर रहे, उनके घरों का घेराव करो। किसी भी नेता को गांव में तो घुसने ही मत देना। मेरी बहनों, लाठियां उठा उठा के खड़े हो जाओ। और मैं ये कहूँगी कि हो सके तो उनके घरों को, उनके दफ्तरों को, जितने भी बीजेपी की, जेजेपी के जितने भी दफ्तर हैं, उनका घेराव किया जाए, उनके नेताओं को। आपने कॉरपोरेट की बात की, कॉरपोरेट में आज पतंजलि, बाबा रामदेव भी किसानों के खिलाफ हैं, आपके रिलायंस भी इनके खिलाफ हैं, तो उनके बहिष्कार में घरेलू उत्पादन के माध्यम से किसान बहिष्कार में कैसे महिला किसान भूमिका कर सकती है? देखिए, महिला किसान मुझे लगता नहीं कि पतंजलि का ज्यादा सामान इस्तेमाल करती हैं। घरेलू महिलाएं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती। फोन भी यूज करती हैं वो, रिलायंस से, प्रेस से भी लेती है। बहुत सारी सिमें हमारे बच्चों ने तोड़ के निकाल दी वो, या दूसरे फोन में। तो महिलाएं बहिष्कार में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं अपने स्टेशन। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी अभी पतंजलि का कोई सामान ना खरीदें, क्योंकि बाबा रामदेव हमारे किसानों के बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। मैं ये कहूँगी कि जो किसान के साथ है, सिर्फ हम उनके साथ हैं। जो आज किसान के साथ नहीं खड़ा है, कल हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे।